पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान में जो उथल पुथल मची है, इस उथल पुथल को रोक नहीं पा रही है क्या पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। जनरल मुनीर ने ये कहा था कि बांग्लादेश वाला कांड अगर करोगे तो समझ लेना मैं इसको समझा दूंगा। अब ये जो बड़ी चीज इन्होंने कही थी, क्या ऐसा ही कुछ हो गया है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि 7 घंटों से गायब थे खैबर पख्तूनख्वा के सीएम। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना को तुर्की ने कौन सा काम सौंपा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब पड़ोसी समस्याएं दूसरों के घरों में भेजा करता था, लेकिन अब समस्या उसके खुद के घर में खड़ी हो गई है। आपको याद होगा, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जनरल मुनीर ने जब बांग्लादेश में माहौल खराब हुआ था, तब ये कहा था कि अगर आप लोगों में से किसी ने यहाँ पर ऐसा करने का सोचा तो याद रखना, बांग्लादेश की तरह अगर करोगे तो बड़ी चेतावनी इन्होंने दी थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इसी क्रम में देखने को कल मिला कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, जो कि PTI यानी कि इमरान खान के पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने एक बड़ा जनसभा बुलाया था। और इस बड़े जनसभा में हमने भाषण भी सुना। जिस तरीके से वो बोल रहे थे, वो भाषण बहुत ही ज्यादा आक्रामक था। और उन्होंने सरकार को 15 दिन का वक्त दिया था कि 15 दिन में आप रिलीज करो इमरान खान को, वरना फिर हम बलपूर्वक रिलीज करवाएंगे। इसको लेकर जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा है कि ठीक है भैया, तुम 15 दिन में करके दिखला दो, ये हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा था, ये प्रदर्शन टाइम पार हो चुका था, रात हो चुका था, जबकि कहा गया कि शाम तक ही प्रदर्शन को खत्म करने की बात कही गई थी। अब इसके तहत इन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, कई सारे नेताओं को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और 7 घंटे से गायब रहे सीएम, जो कि प्रखर तरीके से बोल रहे थे इस पूरी मीटिंग में, वही गायब हो गए। अब उनके वकील कहने लगे कि पता नहीं उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या हुआ है, क्या मुश्किल आई है। यहाँ तो लगता नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में है, उन्हें लगता है इस्लामाबाद ले जाया गया है। पाकिस्तान के कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया था खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का भाषण दिया था, उस भाषण के बाद यही कहा गया कि इन्होंने भड़काने की कोशिश करी है नागरिकों को। 7 घंटे बाद बातचीत हो पाई और संपर्क साधा गया है। तो फिलहाल के लिए एक बड़ा माहौल खराब हो गया था कि अगवा कर लिया गया। वैसी खबर तो नहीं आ रही है। कहा जा रहा है 7 घंटे के लिए गायब जरूर हुए, पर टॉप के लीडर्स को पकड़ा जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के संसद के बाहर कई सारे लोग ऐसे जमा हो गए जिनको पकड़ा जा रहा है। इसी बीच इमरान खान ने ये कहा है कि वो सरकार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो हर हाल में सरकार से अपनी मांग को सामने रख रहे हैं। असल मांग क्या है? पाकिस्तान की जनता चाहती है कि इनको रिलीज किया जाए, इनको छोड़ा जाए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। एक राजनीतिक समस्या इनके यहाँ धीरे धीरे पनपनी शुरू हो गई है। आपको बता दूं, पाकिस्तान में इंटरनेट उस हिसाब से नहीं है, वरना आपको इंटरनेट में बाढ़ देखने को मिल जाती घटनाओं की। पर हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी सेना भी एक्शन वाले मोड में है। इन सब के बीच में निकी एशिया की एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान $7 बिलियन का लोन लेने के लिए IMF के सामने नाक रगड़ रहा है कि आप हमें पैसे दे दीजिए, लेकिन IMF भी अभी पैसे देने को तैयार नहीं है। इसी बीच आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक तेल गैस का खजाना निकला है। हमने भी आपको बताया था कि ऐसी खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में, नॉर्थ वजीरिस्तान इलाके में कुछ इस तरीके की चीजें मिली है। एक तो नॉर्थ वजीरिस्तान वो इलाका है जहां शैडो गवर्नमेंट चलती है कथित तौर पर। वहीं दूसरी बात अब ये कही जा रही है कि ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, ऐसी कुछ सच्चाई अभी एकदम धरातल पर प्रूफ नहीं आया है। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की जनता को समझाने की कोशिश हो रही है ताकि वो एक आशा में फंसे रहें और
इस वक्त सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, पिछले 72 घंटे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है। फिर भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारियों में कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है और भारत के खिलाफ तैयारियां करते हुए नौसेना में जहां युद्धपोतों को शामिल कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को तुर्की ने भी एक बड़ा काम दिया है और तुर्की ने ये काम दिया है कान फाइटर जेट को लेकर। जैसा कि कान में ये भागीदारी निभाना चाहता, पाकिस्तान फाइटर जेट में अपनी हिस्सेदारी भी चाहता है और अपने देश के लिए फाइटर जेट भी चाहता है और इसके लिए बड़ी मदद कर रहा है तुर्की अपनी परियोजना में इसे शामिल कर रहा है। तुर्की ने डिफेंस के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाया है और ये सारा कुछ अब तक ड्रोन तक था। ड्रोन के मामले में काफी अच्छे ड्रोन तुर्की ने बनाए हैं, चाहे बायर कतार TB2 ड्रोन्स हो या फिर अकिंसी ड्रोन हो। अब तुर्की बनाना चाहता है 5th जनरेशन का अपना फाइटर जेट कान और इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। चूंकि F-35 से बाहर होने के बाद तुर्की को एक चीज समझ में आ गई है कि तुर्की को अपने फाइटर जेट बनाने होंगे, वरना कल को किसी के ऊपर भी निर्भर रहे तो ये सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। आपको बता दूं, कान के लिए इन्होंने पार्टनर्स ढूंढने शुरू किए और उस पार्टनर में एक पार्टनर यहाँ पर पाकिस्तान भी है। इस फाइटर जेट को माना जा रहा है कि अपने F-16 फाइटर जेट के पूरे बेड़े को, जो कि 2030 में रिटायर होने वाला है, उसको वो रिप्लेस करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की इस फाइटर जेट को लेकर कई सारी प्लानिंग साथ में लेकर चल रहा है। जैसे कि इसमें लगने वाले 90% जो कंटेंट होंगे वो डोमेस्टिक होंगे, यानी अपने ही घर का होगा जिसका ये इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ भी ये इसे मिलकर बनाने वाले हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान को इन्होंने कौन सा काम दिया है? पाकिस्तान को इन्होंने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का काम दिया है। माना जा रहा है इसके साथ ही तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी एक अलग लेवल पर बढ़ रही है। लेकिन हाँ, कल की डेट में चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए जितना खतरनाक नहीं होने वाले हैं, उतना ये जो जोड़ी है पाकिस्तान और तुर्की की, ये खतरनाक होने वाली है। ये साफ साफ दिख रहा है। जिस रफ्तार में ये काम कर रहे हैं, कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुर्की इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से बना लेता है तो तुर्की की ताकत तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ पाकिस्तान की भी बढ़ेगी। वैसे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इंजन के लिए ये किसके पास जा रहे हैं, तो इंजन के लिए ये यूक्रेन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और यूक्रेन से ये अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट का इंजन ले सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।